दोस्तों, क्या आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को कम चलने को लेकर परेशान हैं? क्या दोस्तों आपका स्मार्टफोन भी काम करते वक्त बंद हो जाता है? तो दोस्तों, मेरा राजकुमार महेश्वरी आज मैं आपको स्मार्टफोन की बैटरी से जुड़े हुए सभी सवालों का आपको जवाब देने वाला हूं, जिसमें हम जानेंगे स्मार्टफोन की बैटरी से जुड़े हुए कुछ मिथ्स और कुछ आपके सवाल और उनके पीछे की सच्चाई। और दोस्तों, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो आपकी बैटरी लाइफ को कम करती है, और साथ ही साथ हम उन चीज़ों के बारे में भी जानेंगे जिसके माध्यम से आप अपनी बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, या वो चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बैटरी लाइफ थोड़ी इंप्रूव होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी से जुड़े हुए कुछ मिथ्स और आपके सवालों के बारे में। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा है अविनाश भारती ने। अविनाश भारती पूछते हैं कि क्या स्मार्टफोन को रात भर चार्ज लगाना सही रहेगा? तो हाँ, आप स्मार्टफोन को रात भर चार्ज लगा सकते हैं, ये बिल्कुल फेक है। पता पहले दिक्कत कहाँ थी? जो पुराने मोबाइल आते थे उसमें ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ होता था, जिसकी वजह से होता क्या था कि बैटरी 100% चार्ज होने के बाद भी वहाँ पर उस बैटरी के अंदर पावर जाती रहती थी, जिससे बैटरी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती थी, जिससे कि बैटरी के फूलने और बैटरी के फटने के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, आजकल के जो स्मार्टफोन आते हैं उन सभी के अंदर ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन लगा हुआ होता है। यानी कि जैसे ही आपकी बैटरी 100% चार्ज होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो मोबाइल है आपका वहाँ पे पावर को लेना बंद कर देगा चार्जर से, इससे आपकी बैटरी बिल्कुल भी ओवरचार्ज नहीं होगी। दोस्तों, इसके अलावा आपके स्मार्टफोन में यहाँ पे ऑप्टिमाइज चार्जिंग का भी ऑप्शन आता है, जो कि आपकी चार्जिंग रूटीन को यहाँ पे एनालाइज करके 80% तो नॉर्मल स्पीड में चार्ज करता है रात को जब आप फ़ोन को चार्ज लगाते हो उस टाइम पे, और जो बचा हुआ 20% है वो वहाँ पे सुबह के टाइम पे उसको चार्ज कर देता है। जिससे होता है कि जब भी आप सुबह फ़ोन उठा के चार्जिंग पे फिर निकालेंगे तो आप देखेंगे आपका फ़ोन 100% चार्ज है, जिससे ना तो आपकी बैटरी पे ज़्यादा असर पड़ता है और आपकी बैटरी काफ़ी लंबे समय तक अच्छी हेल्थ के साथ में चलती रहती है। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा सवाल है वो पूछती है खुशी महेश्वरी। ये पूछती है कि क्या हमें स्मार्टफोन को हमेशा डिब्बे में आए हुए चार्जर पर चार्ज करना चाहिए? क्या हम यदि दूसरे चार्जर पर चार्ज करेंगे तो बैटरी ख़राब हो जाएगी? तो देखो यार, ऐसा है कि जो आपके स्मार्टफोन के साथ में चार्जर आता है वो आपके स्मार्टफोन के साथ में पूरी तरीके से कंपेटेबल होता है, यानी कि वो आपके स्मार्टफोन में कोई भी बुरा नुकसान नहीं देगा। लेकिन जो आप अलग से मार्केट से अगर आप कोई सा चार्जर लेते हैं वो कोई अच्छी कंपनी का ही ले, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई सा लोकल वाला चार्जर ले लेते हैं तो वो आपके स्मार्टफोन को काफ़ी ज़्यादा हार्म भी पहुँचा सकता है। और दोस्तों, अगर आप दूसरी कंपनी का चार्जर भी लेते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला कि वो एक अच्छी कंपनी का चार्जर हो, दूसरा उसके साथ जो आप USB केबल यूज़ करें वो भी एक कंपनी की हो, और यहाँ पे सबसे में जो मेन बात है वो है कि जो आपकी बैटरी कितने वोट की चार्जिंग सपोर्ट करती है पहले तो आपको ये देखना है, और उतने वोट का ही आपको यहाँ पे स्मार्टफोन का चार्जर लेना है। क्योंकि अगर आप कम वोट का चार्जर ले लेंगे तो वो आपकी स्मार्टफोन की बैटरी को धीरे चार्ज करेगा, और अगर आप यहाँ पे ज़्यादा वोट का चार्जर ले लेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी बैटरी 18 वोट की चार्जिंग सपोर्ट करती है और आप यहाँ पे 18 वोट से ज़्यादा का चार्जर ले लेते हैं तो वो कोई मतलब का नहीं रहेगा, वो वहाँ पे 18 वोट की ही चार्जिंग आपको प्रोवाइड करवाएगा। और दोस्तों, अगर आप कोई फिर लोकल वाला चार्जर ले लेते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोकल चार्जर को यूज़ करने की वजह से स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। कई केसेस में तो स्मार्टफोन के मदरबोर्ड तक खराब हो चुके हैं। दोस्तों, अगला सवाल हमसे पूछा है निखिल भारती ने। ये पूछते हैं कि क्या ज़्यादा mAh की बैटरी का मतलब होता है ज़्यादा बैटरी बैकअप? क्या ज़्यादा mAh की बैटरी ज़्यादा बैटरी बैकअप देती है? तो यार, ज़्यादा mAh की बैटरी का सिंपल सा मतलब होता है कि वो ज़्यादा पावर को स्टोर कर सकती है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम mAh की बैटरी ज़्यादा mAh के मुकाबले आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप यहाँ पे दे देती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप को अफेक्ट करती है, जैसे कि स्मार्टफोन का प्रोसेसर, डिस्प्ले, ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ पे सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन। ये चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी को अफेक्ट करती है। दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा अगला सवाल है वो पूछा है रोहित नामदेव ने, जो कि पूछते हैं क्या फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन के लिए बेकार है? तो देखो यार, फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन के लिए बेकार नहीं है, लेकिन पता सबसे ज़्यादा बेकार क्या है स्मार्टफोन की बैटरी के लिए? वो की है गर्मी, यानी कि हीट। जितनी ज़्यादा आपकी फ़ोन की बैटरी गर्म होगी उतना ज़्यादा आपका फ़ोन की बैटरी कम चलेगी, उतने ज़्यादा बेकार परफॉर्म करेगी आपकी स्मार्टफोन की बैटरी। और दोस्तों, जब आपकी बैटरी चार्जिंग के टाइम पे ज़्यादा गर्म होती है तो स्मार्टफोन खुद चार्जिंग वोल्टेज को ऑटोमेटिकली कम कर देता है। यानी कि मान लीजिए आपका फ़ोन 18 वोल्ट की चार्जिंग यहाँ पे सपोर्ट करता है, तो वो यहाँ पे पावर को कम करके मान लीजिए 10 वोल्ट से वो ऑटोमेटिक चार्ज होने लग जाता है, भले ही आपने 18 वोल्ट का चार्जर लगाया हो। और जैसे बैटरी यहाँ पे मतलब ठंडी हो जाएगी उसके बाद में वापस से वो फास्ट चार्जिंग चालू कर देता है। तो यहाँ पे जो हमारा अगला सवाल पूछा है वो पूछा है रितिका ने। रितिका पूछती है कि क्या ब्लूटूथ वाईफाई और जीपीएफ को बंद कर देने से बैटरी फेव होती है? हाँ, ब्लूटूथ और वाईफाई को बंद कर देने से आपके फ़ोन की बैटरी कुछ हद तक यहाँ पे फेव होती है। जब आपका यहाँ पे ब्लूटूथ वाईफाई ऑन रहता है तो ये बार बार यहाँ पे नेटवर्क को सर्च करता रहता है, जिसमें आपकी बैटरी कुछ हद तक यहाँ पे ड्रेन होती है। और दोस्तों, रही बात जीपीएफ की, तो आपके स्मार्टफोन में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन रहती है जिसको जीपीएफ का एक्सेस चाहिए होता है बार बार, जैसे कि कोई वेदर की एप्लीकेशन हुई है तो उसको वहाँ पे जीपीएफ का एक्सेस चाहिए रहता है। तो इसमें भी बैटरी कुछ हद तक यहाँ पे ड्रेन होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी कम नहीं होती है बैटरी, मतलब होती है, ज़्यादा नहीं होती है। दोस्तों, अगला सवाल पूछा है हमसे जितेंद्र विश्वकर्मा ने। ये पूछते हैं कि क्या फ़ोन एरोप्लेन मोड में या स्विच ऑफ होता है तो जल्दी चार्ज होता है?
हाँ, स्मार्टफ़ोन जब आपका एरोप्लेन मोड में होता है या बंद होता है तो जल्दी चार्ज होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एरोप्लेन मोड का आपको बताता हूँ। जब एरोप्लेन मोड ऑन होता है तो आपका मोबाइल यहाँ पे नेटवर्क को सर्च करना बंद कर देता है। इससे होता है कि ना तो आपके स्मार्टफ़ोन में कोई नेटवर्क से कनेक्ट होगा उस टाइम पे, ना ही वो यहाँ पे नेटवर्क को सर्च करेगा। इससे आपकी बैटरी कुछ हद तक सेव होती है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी चीज़ जो बैटरी को सेव करती है वो ये होता है कि आपकी स्मार्टफ़ोन में जो ऐप होती है जिनको डेटा का एक्सेस चाहिए होता है यहाँ पे कुछ अपडेट देने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप चलाते हैं, जब भी डेटा ऑन होगा तभी तो आपको मैसेज दिखाएगा ना, तो वो ऐप भी उस टाइम पे इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती, यानी कि बैकग्राउंड में वो वहाँ पे नेटवर्क का एक्सेस नहीं लेती है। तो उसमें भी आपकी बैटरी कुछ हद तक यहाँ पे सेव होती है जब आपका फ़ोन यहाँ पे एरोप्लेन मोड में ऑन होता है। तो दोस्तों जब आप अपने स्मार्टफोन को बंद करके चार्ज करते हैं तो उस टाइम पे ना ही तो आपका स्मार्टफोन कोई नेटवर्क को सर्च कर रहा होता है, ना ही वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट होता है, ना ही बैकग्राउंड में कोई सी भी एप्लीकेशन रन कर रही होती है। तो उस टाइम पे भी आपका स्मार्टफोन थोड़ी एक अच्छी स्पीड में चार्ज होता है। और दोस्तों क्योंकि उस टाइम पे आपका फ़ोन में कोई भी बैकग्राउंड में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही होती है तो आपका फ़ोन गर्म भी कम होता है। तो इसकी वजह से भी आपका स्मार्टफोन थोड़ी अच्छी स्पीड में चार्ज होता है। और दोस्तों यहाँ पे हमारा सबसे आखिरी सवाल पूछते हैं प्रभात अग्रवाल, जो कि पूछते हैं कि क्या हमें कोई अलग से बैटरी सेवर ऐप को इंस्टॉल करना चाहिए। तो इसका सीधा साधा जवाब है कि कभी भी मत करना। हमारे मोबाइल में पहले से ही बैटरी सेवर का ऑप्शन आता है। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन चाहिए होते हैं तो आप यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाके बैटरी के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिससे आप यहाँ पे बैटरी को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और दोस्तों रही बात यहाँ पे बैटरी सेवर को अलग से इंस्टॉल करने की, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है? जो आप बैटरी सेवर को अलग से इंस्टॉल करेंगे वो खुद बैकग्राउंड में रन होगी कहीं ना कहीं, और वो खुद आपके प्रोसेसर को थोड़ी सी हीट करेगी और वो खुद बैटरी को यहाँ पे कंज्यूम करेगी। तो इसका मतलब क्या है? आप यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पे फालतू की जो ऐप्स है उनको हटा दें, जिससे भी काफ़ी ज़्यादा बैटरी आपकी यहाँ पे बच सकती है। लेकिन अलग से कोई भी बैटरी सेवर को इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल जो कि आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछे थे। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिससे आपका बैटरी बैकअप कम होता है और जो आपकी बैटरी लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपके बैटरी बैकअप को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है वो है आपके स्मार्टफोन की डिस्प्ले। दोस्तों अगर आप स्मार्टफोन में यहाँ पे बैटरी को बचाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्मार्टफोन में बैटरी के ब्राइटनेस को थोड़ा कम करके रख सकते हैं, या आप यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट को थोड़ा कम कर दें। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग 5-5 मिनट का स्क्रीन टाइम आउट रखते हैं, यानी कि स्क्रीन ऑटोमेटिक 5 मिनट बाद बंद होती है, तो उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। इस चीज़ पे भी बैटरी बचती है। और दोस्तों आजकल के स्मार्टफोन में एमोलेड डिस्प्ले भी आती है, जिसकी मदद से अगर आप अपने स्मार्टफोन में बैटरी को बचाना चाहते हैं तो आप उसमें यहाँ पे डार्क मोड को इनेबल कर दें और कोई सा भी एक डार्क वॉलपेपर लगा लें। क्योंकि दोस्तों जो एमोलेड डिस्प्ले होती है वो यहाँ पे ब्लैक को दिखाने के लिए पिक्सल को पूरी तरीके से बंद कर देती है। जैसे कि इसमें IPS डिस्प्ले है, अगर यहाँ पे कोई सा ब्लैक कलर दिखाना होगा मुझे तो यहाँ पे जो ब्लैक को दिखाने के लिए भी यहाँ पे डिस्प्ले का जो पिक्सल है वो ऑन रहता है, लेकिन जो एमोलेड डिस्प्ले होती है वो पूरी तरीके से बंद कर देती है उस पिक्सल को, जिससे भी आप बैटरी को बचा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है जो बैटरी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अफेक्ट करता है वो है गर्मी। तो वो गर्मी आपके स्मार्टफोन की बैटरी की दुश्मन है। जितनी ज़्यादा आपके फ़ोन की बैटरी गर्म होगी उतना ज़्यादा आपका स्मार्टफोन की बैटरी बेकार परफॉर्म करेगी और उतनी ही ज़्यादा आपकी बैटरी को नुकसान होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे कुछ चीज़ें कर सकती हैं, जैसे कि आपकी स्मार्टफोन को धूप में चलाना अवॉइड करें, मतलब आप थोड़ा छाँव में आकर अपने स्मार्टफोन का उपयोग करें। और दोस्तों अगर आपने अपने स्मार्टफोन को चार्ज पे लगाया हुआ है तो उस टाइम पे आप ध्यान देंगे उस टाइम पे आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ ना करें, जिससे आपका स्मार्टफोन थोड़ा कम गर्म हो। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो फालतू की एप्लीकेशन है उसको आप हटा दें, इससे भी आपकी स्मार्टफोन थोड़ा कम गर्म होगा। दोस्तों इसके बाद में जो हमारी अगली चीज़ जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप को अफेक्ट करती है वो है एप्लीकेशंस। दोस्तों हम हमारे स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेते हैं, और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन को यूज़ किया, उस ऐप को यूज़ करने के बाद में आपने उसको बंद कर दिया, फिर भी दोस्तों वो एप्लीकेशन यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस रन कर रही होती है जिसमें प्रोसेसिंग पावर लगती है, प्रोसेसर आपकी बैटरी को कंज्यूम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने स्मार्टफोन में यहाँ पे फ्लिपकार्ट को इंस्टॉल किया, उस पर कुछ शॉपिंग की, उसके बाद में आपने उस ऐप को क्लोज कर दिया, रिसेंट ऐप में से भी हटा दिया, लेकिन वो फिर भी बैकग्राउंड में रन करती है। वो आप इस चीज़ पे पता लगा सकते हैं कि क्योंकि आपने शॉपिंग कर ली उसके बाद भी वो ऐप आपको नोटिफिकेशन भेजती रहती है। नोटिफिकेशन भेजती है, इसका मतलब ये है कि वो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं पे रन कर रही है, तभी तो वो नोटिफिकेशन भेज पा रही है ना। इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जिन ऐप का आप लंबे समय से उपयोग में नहीं कर रहे हैं, वो जो ऐप फालतू की उनको आप अपने स्मार्टफोन में से हटा दें। इससे आपकी बैटरी लाइफ कुछ हद तक इंप्रूव हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो के माध्यम से स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में काफ़ी कुछ जाना होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। दोस्तों ऐसी और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।